Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपके अपने YouTube चैनल जीके विद मुकेश पे आपका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज का जो हमारा दोस्तों जो नया टॉपिक है वो है विधानसभा। विधानसभा से रिलेटेड जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है, सभी प्रश्नों का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप तो इस वीडियो के साथ बस निरंतर बने रहना। पहला आता है दोस्तों, विधानसभा किसे कहते हैं? जिस प्रकार से केंद्र की जो सरकार है वहां पर लोकसभा का गठन किया गया है, उसी प्रकार से राज्यों के अंतर्गत विधानसभा का गठन किया गया है। दोस्तों, एक ही वाक्य में समझ आना, जिस प्रकार से केंद्र स्तर पे लोकसभा संचालित है, ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पे विधानसभा संचालित है। अब देखो दोस्तों, आगे कौन कौन से प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है? राज्य के किस सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों, विधानसभा को कहा जाता है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, विधान परिषद को अस्थायी सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। यहां तक दोस्तों आपके आसान पूर्वक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब है दोस्तों विधानसभा की संरचना अर्थात विधानसभा का गठन। विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा का मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए? विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखो दोस्तों, संरचना, विधानसभा की जो संरचना है वो उसको जनसंख्या का आधार बनाया गया है। इसको ध्यान से समझना दोस्तों, जनसंख्या का आधार बनाया गया है। ये जनसंख्या का आधार वाला शब्द क्या है? देखो, जैसे वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? 28। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 403 है। राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में है 200। कितनी है? 200। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है और राजस्थान की जनसंख्या कम। जैसे राजस्थान की है 6,86,00,000। अब होता क्या है दोस्तों, जनसंख्या का आधार क्या 2011 की जनसंख्या का आधार बनाया गया? नहीं दोस्तों, गलत है ये। जनसंख्या 1971 को आधार बनाया गया था। 1971 के आधार पे जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी, जैसे राजस्थान कितनी है? 200 है। एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूं। विधानसभा में जो सीटों की संख्या का निर्धारण किया गया है, जैसे राजस्थान में सीटों की संख्या कितनी है? 200। ये सीटों की जो संख्या का निर्धारण है उसका आधार किसको माना गया है? तो जनसंख्या को माना गया है। अब आगे देखो दोस्तों, क्या है 1971 जनसंख्या वाला आपको याद रखना। 2011 ऑप्शन में है तो उसको काट देना, वो गलत होगा ना। 1971 देखना। 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। जैसे राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों की संख्या तो 200 ही रहेगी, 2026 तक बढ़ेगी नहीं। यहाँ पे एक चीज देखना दोस्तों, लोकसभा पूछ ले आपको, तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 25 राजस्थान में। राज्यसभा की पूछ ले तो 10 और विधानसभा की पूछ ले तो 200। याद रखना, रीट में आया क्वेश्चन है 25, 10, 20। अब आगे क्या है? अधिकतम विधानसभा की सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है दोस्तों 500। कितनी हो सकती है? 500। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। अब कुछ जो राज्य हैं वो अपवाद स्वरूप है, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम। इसको आप लोग कैसे भी ट्रिक बना के जैसे आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लेना। 40-40-32, 40-40-32। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो ना आप सब, बहुत जल्दी कर लेते हो मोबाइल नंबर तो याद है। 40-40-32। तो गोवा मिजो सिक्किम, गोवा मिजो सिक्किम। ऑप्शन में आता है कि कौन से जो विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या में सम्मिलित
नहीं है। तो याद रखना गोवा, मिजोरम, सिक्किम। ठीक है, अब आगे देखो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है जैसे दिल्ली, दिल्ली में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 70 है, और पुदुचेरी में कितनी है? 30 है। विधानसभा का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा का चुनाव होता है दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, जनता सीधा वोट डालती है। एक शब्द आता है दोस्तों सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी नजदीकी बीएलओ के पास जाकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। एक बार दोबारा इसको मैं रिवाइज करता हूँ, 1-2 सेकंड में कर दूंगा। विधानसभा, विधानसभा कौन सा सदन है? निम्न सदन है, अस्थायी है, लोकप्रिय सदन है। संरचना, जनसंख्या को आधार बनाया गया। कौन सी जनसंख्या? 1971। 84वां संविधान संशोधन 2026 तक जो सीटों की संख्या वो निर्धारित की गई है, तय रहेगी। जैसे राजस्थान में 200 तो 200 ही रहेगी। अधिकतम कितनी हो सकती है? 500। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। अपवाद स्वरूप राज्य कौन से? गोवा, मिजो, सिक्किम। गोवा, मिजो, सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये आएंगे नहीं ऐसे, लेकिन आपको समझ लेना है। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, सार्वभौमिक मताधिकार मैंने आपको बता दिया। दोस्तों वीडियो के साथ निरंतर बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके अपने सर का हौसला और ज्यादा अफजाई हो सके। ये आरक्षण वाला जरूर याद रखना दोस्तों। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत क्या कहा गया है? एससी और एसटी के जो विधायक चुन के जाते हैं वो आर्टिकल 332 के तहत चुन के जाते हैं। अनुच्छेद 333 में एक एंग्लो इंडियन विधानसभा में भेज सकते हैं। दोनों अनुच्छेद याद कर लेना है, अनुच्छेद 332 भी याद कर लेना और 333 भी याद कर लेना। अब देखो दोस्तों, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैं आपको ये सारे पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा दूंगा नोट्स। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। आपसे ऑप्शन में ऐसे पूछे कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 10, 5, तो आप ऑप्शन में कितने करोगे? 5 वर्ष। लेकिन एक शब्द आ जाता है दोस्तों, क्या ये कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक? जैसे राजस्थान में वर्तमान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ये कार्यकाल क्या 5 वर्ष निर्धारित है? नहीं दोस्तों। क्यों नहीं है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति महोदय क्या लगा सकता है? आपातकाल की स्थिति, संवैधानिक विफलता जिसको बोलते हैं ना, संविधान विफल होने की परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल के परामर्श पे वहां पे क्या लगा देगा? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो इसलिए ये आपसे आ जाए कि कार्यकाल निश्चित है, तो निश्चित नहीं है। अब आगे, अगर आपने दोस्तों मेरा राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो जरूर देखना। अब देखो दोस्तों, एमएलए बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? आप भी एमएलए बन सकते हो क्योंकि आप में वो सारी योग्यताएं हैं। कौन कौन सी हैं? ध्यान से देखना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, पहली तो ये। दूसरी, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वह किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और जो चौथी इंपोर्टेंट है, उसकी जो उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये उम्र वाला याद रखना दोस्तों, कितनी होनी चाहिए? ये आता है कई बार विधायक बनने के लिए न्यूनतम उम्र, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अब दोस्तों, इस विधानसभा को संचालित करने के लिए एक विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे वर्तमान में कौन है? अपनी 15वीं विधानसभा कार्यरत है और 15वीं विधानसभा के अंतर्गत डॉक्टर सीपी जोशी। आपको राजस्थान की विधानसभा के भी मैं कुछ आगे थोड़ा बहुत बताऊंगा। विधानसभा एक अध्यक्ष होता है, एक होता है उपाध्यक्ष। अब देखो दोस्तों, और क्या क्या है? विधानसभा की कार्य शक्तियां, विधानसभा के क्या क्या कार्य हैं और इसकी क्या क्या शक्तियां हैं। जिस प्रकार से लोकसभा कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा कार्य करती है। आपने मेरा लोकसभा वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखना दोस्तों। आप लोग कार्य शक्तियां क्या है? वह विधि का निर्माण करती है, अर्थात कानून का निर्माण करती है। कौन करती है कानून का निर्माण? विधानसभा करती है। विधायक महोदय होते हैं। और जिस प्रकार से विधानसभा ना
वो जनता का प्रत्येक सदन है, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। दूसरी दोस्तों इसमें है मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखना ये लाइन बहुत बार आता है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन आएंगे, आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको आंसर विधानसभा ही करना है। मंत्री परिषद होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक दोस्तों शब्द आता है गणपूर्ति, गणपूर्ति अर्थात कोरम। गण ये याद रखना दोस्तों, इसको आप लोग है ना थोड़ा इसको मोस्ट लेके और आराम से रिलैक्स दिमाग से याद करो। गणपूर्ति या कोरम किसे कहते हैं? गणपूर्ति या कोरम मतलब है 1/10 सदस्यों की संख्या जब बैठक आयोजित होती है तो उसमें 1/10 सदस्य उपलब्ध होने जरूरी है, अर्थात 1/10 सदस्य अनिवार्य होने जरूरी है। जैसे मान लो राजस्थान की कितनी है दोस्त? 200। कितनी है दोस्तों? अब एक बात आप ही देखो दोस्तों, एक सिंपल सी चीज है, मान लो 200 विधायक है और बैठक आयोजित हो रही है विधानसभा की, ठीक है, और उसमें से विधायक महोदय वहां 10 नहीं गए, तो बैठक का क्या औचित्य रह जाएगा? कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए 1/10 जो संख्या वो निर्धारित की गई है तभी वो बैठक मान्य होगी, वरना वो है अमान्य घोषित कर दी जाएगी। तो ये होता है गणपूर्ति या कोरम। कुछ उसको कीवर्ड्स हैं, उनको आप पकड़ा करो और उनको समझने का प्रयास किया करो। अब विधानसभा में कुछ 2-3 शब्द आते हैं दोस्तों। एक तो आता है सत्र, ठीक है, सत्र का मतलब क्या होता है? बैठक, सीधा सीधा मतलब है, सत्र का मतलब होता है बैठक। एक आता है सत्रावसान, सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लो एक बैठक आयोजित की गई है 5 तारीख को और एक बैठक आयोजित करनी है 10 तारीख, मान लीजिए 30 तारीख को, ठीक है। अब इस दोनों बैठकों के, एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं। एक होता है, एक शब्द बताता है विघटन, जैसे विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। गणपूर्ति या कोरम को तो आपने समझ लिया होगा। अब आपको राजस्थान की जो विधानसभा है, राजस्थान की जो विधानसभा है उसके मैं आपको आगे बताता हूं। हम राजस्थान की विधानसभा के बारे में थोड़ी सी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं, था जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, पहली विधानसभा जनवरी 1952 में कुल 160 सीटों पे चुनाव हुए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव कि राजस्थान की जो विधानसभा है उसके पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। कितनी सीटों पे हुए थे? 160 सीटों पे इलेक्शन हुए थे। किस पार्टी की सरकार बनाई थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई गई थी। अब आगे देखो दोस्तों, 23 फरवरी 1952 को विधानसभा का गठन किया गया था। प्रश्न आता है प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 23 फरवरी, आपको पता है 23 फरवरी 1952 को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 23 फरवरी 1952 को किया गया था। 29 मार्च 1952 को विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री नरोत्तम लाल जोशी थे, जिनका तालुकात किस जिले से है? झुंझुनू जिले से है। शेखावाटी की वीरधरा झुंझुनू जिले से जिसका तालुकात है। एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दूं, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों उत्तर देना आपको सुमित्रा सिंह, जिनका भी तालुकात झुंझुनू जिले से है, पातुश्री गांव से है। अब आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन आता है प्रथम विधानसभा के अंतर्गत महिलाएं नहीं चुनी गई थी, एक महिला नहीं चुनी गई थी, लेकिन 1953 के अंतर्गत जब उपचुनाव हुए तब बांसवाड़ा से यशोदा देवी चुनी गई थी। क्वेश्चन आता है राजस्थान की विधानसभा के प्रथम महिला विधायक कौन थे? आपको आंसर देना है यशोदा देवी। एक बार दोबारा देख लो, राजस्थान की पहली विधानसभा को एक नजर में देखो एक बार आप। जनवरी 1952 में इलेक्शन हुए, 160 सीटों पे चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 23 फरवरी 1952 को विधानसभा का गठन किया गया था। 29 मार्च 1952 को पहली बैठक आयोजित की गई थी। अध्यक्ष कौन? ये दोस्तों इस प्रश्न को रट लो, ये मान लो आप इस प्रश्न को दिमाग में फीड कर लो अभी। श्री नरोत्तम लाल जोशी। महिला पूछे तो यशोदा देवी, प्रथम महिला कौन थी? यशोदा देवी थी। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर करना है सुमित्रा सिंह, जिनका तालुका झुंझुनू जिले के पातुश्री गांव से है। अब जो वर्तमान में कौन सी विधानसभा कार्यकृत है? तो वर्तमान में 15वीं विधानसभा कार्यकृत है।
कौन सी है? 15वीं विधानसभा चल रही है। आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब ये अगर विधानसभा का आपको क्रमवाई से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये वीडियो भी अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करोगे तो उनके भी ज्ञान में वृद्धि होगी। और मैं आपको जो तथ्य उपलब्ध करवा रहा हूँ वो सीधे से सीधे डायरेक्ट जिनका संबंध है वो एग्जाम से है। अब देखो दोस्तों, एक छोटा से और देख लो यहाँ से, उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शासावत थे, याद रखना ये। विपक्ष के नेता कौन थे? कुंवर जसवंत सिंह थे। डीपली पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। वर्तमान में कौन सी 15वीं विधानसभा है। 200 सीटों के लिए दिसंबर 2018 में चुनाव आयोजित हुए थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, 100 सीटें कांग्रेस जीत के आई थी। विधान